नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी आदमी पर। पेंशन स्कीम्स को लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस ये तीनों स्कीम्स अलग अलग नियमों के साथ लागू होती हैं और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। आज हम आपको इन तीनों का ऐसा कंपैरिजन बताएंगे जिससे आपको साफ समझ आएगा कि इनमें क्या फर्क है और कौन सी स्कीम बेहतर मानी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन को लेकर। यूपीएस रिटायरमेंट पर पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलता है, कम से कम 25 साल की सर्विस होने पर। एनपीएस पेंशन पूरी तरह आपके निवेश और जमा कॉर्पस पर निर्भर करती है। ओपीएस इसमें पेंशन आपकी आखिरी तनख्वाह या पिछले 10 महीनों की औसत सैलरी का 50% होती है, कम से कम 20 साल की सर्विस पर। सेकंड मिनिमम पेंशन यूपीएस कम से कम 10,000 रुपए मासिक। एनपीएस कोई गारंटी नहीं, कॉर्पस पर निर्भर। ओपीएस कम से कम 9,000 रुपए मासिक। थर्ड ग्रेचुइटी तीनों स्कीम्स में ग्रेचुइटी मिलती है। फोर्थ फैमिली पेंशन यूपीएस कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन का 60% परिवार को मिलता है। एनपीएस परिवार को मिलने वाली राशि कॉर्पस और चुने गए एन्युइटी प्लान पर निर्भर करती है। ओपीएस बेसिक पे का 30% कम से कम 9,000 रुपए प्रति माह। फिफ्थ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रिब्यूशन यूपीएस 18.5% बेसिक प्लस डीए। एनपीएस 14% बेसिक प्लस डीए। ओपीएस कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं। सिक्स्थ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रिब्यूशन यूपीएस 10% बेसिक प्लस डीए। एनपीएस 10% बेसिक प्लस डीए। ओपीएस कोई योगदान नहीं। सेवेंथ लंप सम कम्यूटेशन यूपीएस रिटायरमेंट पर 1/10 ऑफ लास्ट ड्रॉन पे हर 6 महीने की सर्विस पर मिलता है। एनपीएस सुपरएन्युएशन पर कॉर्पस का 60% तक निकाला जा सकता है। ओपीएस रिटायरमेंट पर 40% तक कम्यूट किया जा सकता है, 15 साल बाद फुल पेंशन रिस्टोर हो जाती है। एथ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन यूपीएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। एनपीएस कोई ऑटोमेटिक डीए या डीआर नहीं। ओपीएस साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई डियरनेस रिलीफ डीआर मिलता है। नाइन्थ एडिशनल पेंशन यूपीएस में नहीं मिलता। एनपीएस में भी नहीं मिलता। ओपीएस में उम्र के साथ बढ़ता है, 80 पर 20%, 85 पर 30%, 90 पर 40%, 95 पर 50% और 100 साल पर 100% बढ़ोतरी। 10th वॉलंटरी रिटायरमेंट यूपीएस 25 साल की सर्विस पूरी करने पर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो पेंशन सिर्फ सुपरएन्युएशन एज पर ही मिलेगी। एनपीएस 80% कॉर्पस एन्युइटी फंड में जाएगा। ओपीएस 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पूरा सेटलमेंट मिल जाता है। 11th रिस्क फैक्टर यूपीएस पूरी तरह रिस्क फ्री एश्योर्ड पेंशन। एनपीएस मार्केट रिस्क मौजूद। ओपीएस पूरी तरह रिस्क फ्री एश्योर्ड पेंशन। 12th टैक्स बेनिफिट्स यूपीएस संभवतः एनपीएस के नियमों जैसा सिस्टम। एनपीएस 10% कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, लेकिन 80 सीसीसी और 80 सीसीडी एक में 1.5 लाख रुपए तक का लाभ ओपीएस में लागू नहीं। तो दोस्तों, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस इन तीनों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। यूपीएस और ओपीएस में पेंशन गारंटीड और सुरक्षित है, वहीं एनपीएस मार्केट से जुड़ा है, इसमें रिस्क भी है
और लंबे समय में बेहतर रिटर्न की संभावना भी। आपको क्या लगता है, कौन सा सिस्टम कर्मचारियों और देश दोनों के लिए बेहतर है? हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।